क्या आपने कभी बकवास होते सुना है? जब कभी बकवास होती है किसी से तो कहते हैं ज़्यादा दिस-दैट मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, तो ज़्यादा दिस-दैट मत करो। तो आज हम वही दिस-दैट को जानेंगे कि वो दिस-दैट होता क्या है। तो एक्चुअली दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोनाउन विच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ पार्ट 4. It is what? Part 4, and part 4 is all about demonstrative. What? Demonstrative pronoun. इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, वो भी अच्छी तरह से जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए जानते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो ये हमें क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव बनाना है। ये मैंने एक गोल बना दिया, इसका 4 पार्ट बना लें। एक में लिख दो दिस, दूसरे में लिख दो दैट, इसमें लिख दो दीज, और इस गोले में लिख दो दोज। ठीक है, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव। एक और होता है सच। ओके, सब गोले से बाहर मैं कर देता हूँ। तो सच, तो ये दिस दैट दीज दोज और सच जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और भी इसकी बातें हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कैसा होता है वो मैं अभी बाद में बात करूँगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये जो दोनों होता है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर, यानी कि इससे एक का बोध होता है, एक वचन। और यहाँ पे ये दोनों जो होता है ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। इसको बहुत सारे लोग प्लूरल पढ़ लेते हैं, प्लूरल, जबकि ये है प्लूरल। तो आपको ध्यान देना है, आपको मिसमैच नहीं करना है, आपको प्लूरल बोलना है। तो आप समझ गए कि ये जो है दिस, इसका दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल होता है। दिस की हिंदी यह होती है, और दैट का वह, और दीज का ये सब या ये सभी, और वे सब। दोज का हिंदी होता है वे सब। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेंगे, सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। और ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल नाउन लगेगा और प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल दीज। अब दीज लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, आगे आने वाला नाउन जो है प्लूरल होगा, प्लूरल हो गया है। दीज बॉयज़ आर हैप्पी। तो अब देखो, तो दीज यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने कैसा लिया है, नाउन प्लूरल लिया है। उसके साथ कैसा वर्ब लिया है, तो प्लूरल वर्ब लिया है। नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। इसी तरह आप दोज का यूज़ करेंगे तो दोज पेन्स आर माइन। दोज पेन्स आर माइन। अब देखना कि हमने यहाँ पे दोज लिखा है, दोज के बाद मैंने प्लूरल नाउन डाला है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब डाला है, तो ये सब तो सही है ना। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्या सोच रहे हो? अभी तो हमने लिखा है दीज दैट दीज, उसको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और अभी मैं कह रहा हूँ कि है ही नहीं। गुस्सा आ रहा है? नहीं आएगा, अभी देखो समझो। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ओके, दोनों होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कैसे हम समझेंगे कि अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। एडजेक्टिव होने के लिए एक नाउन होना मांगता है। तो मांगता तो देखो ना, इधर है भी। ये पेन्स क्या है, नाउन है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा DA, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अभी देखो यहाँ पे दीज के बाद क्या है, ये बॉयज़ है। बॉयज़ क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा
DA यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसको हम प्रोनाउन कैसे बनाएंगे? तो नाउन को हटा देंगे, हो जाएगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? नाउन को हटा देना है। तो चलिए हटा के देखते हैं। तो लिखेंगे दीज आर कॉस्टली। तो अब देखो हमने लिखा दीज आर कॉस्टली, तो दीज के बाद हमने क्या लगाया? वर्ब लगाया। यहाँ पे नाउन नहीं है तो ये हो गया DP यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरह यहाँ पे दोज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोज में भी हम लगा देंगे। देखिए नाउन हटा देना है। दोज आर माइन, ठीक है। तो यहाँ पे दोज के बाद हमने क्या लगाया? वर्ब लगाया। तो ये जो दोज है ये क्या हो जाएगा? तो ये DP हो जाएगा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात यूँ समझनी है कि जब दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद क्या? अगर नाउन आता है प्लस नाउन तो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तब क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बराबर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और DP कब होगा? जब दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद नाउन नहीं होना है। इसके बाद क्या बब्बू? इसके बाद नाउन नहीं होना है। अगर नाउन नहीं होगा तो ये DP यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर नाउन होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला। इधर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज माई हाउस। तो अब देखोगे यहाँ पे अब देखोगे कि दिस मैंने लगाया है, तो दिस के साथ यहाँ पे वर्ब लगाया है। तो वर्ब लगाया तो ये क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो वर्ब लगने, नाउन नहीं है तो DP हो जाएगा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। दोज वेर सोल्ड। तो अब देखो कि दोज के बाद हमने क्या रखा है? वर्ब रखा है। यहाँ पे नाउन नहीं है का मतलब ये क्या है? ये DP होगा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आपको ये भी समझना है कि नाउन रहेगा तो प्रोनाउन कभी नहीं होगा। नाउन को प्रोनाउन से दुश्मनी चलती है, ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है भाई। तो ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। यानी बगल में नाउन तो कभी उसके बगल वाला प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रोनाउन जहाँ पे जाएगा नाउन वहाँ से उठ खड़ा हो जाएगा। चलो भाई रास्ता नाप लो, अब तो कोई खैर नहीं है मेरी, समझ में आई बात है। अब यह जानना है आपको कि दिस के बाद हम एडजेक्टिव कैसे बनेगा? तो दिस देखो, इसी को हम क्या करते हैं? हाउस को इधर कर लेते हैं। दिस हाउस इज़ माइन। दिस हाउस इज़ माइन। तो दिस के बाद देखो हमने क्या रख दिया? नाउन रख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस जो है हमारा DA यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे बनता है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है। अब यह समझना है कि यह जो है दिस का यूज जो है नियर के लिए करते हैं। किसके लिए? नियर और क्लोजर, जो नज़दीक में होता है। और दैट का यूज़ फार के लिए, फार यानी कि दूर। जब कोई चीज़ या वस्तु या लोग दूर होते हैं तब हम दैट का यूज़ करते हैं, और जो नज़दीक होती है तो दिस का यूज़ करते हैं। अब आप भी सोचो ना ज़रा कि मेरे पास में ये मार्कर है तो क्या मैं बोलूँगा वह मार्कर है? बोलूँगा नहीं ना। जब ये दूर रहेगा तो जब दूर रहेगा तब हम बोलेंगे वह, जब नज़दीक रहेगा तो बोलेंगे यह। समझ में आ रही है? दूर रहेगा तो वह, इस तरह से। तो आप समझ लें कि दूर है कि नज़दीक है। दूर होगा तो आप दैट का यूज़ करो, और नज़दीक होगा तो आप दिस का यूज़ करो। तो इस तरह से हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपको सारी बातें बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो दिस का यूज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, दिस का यूज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी किया जाता है। तो कब एडजेक्टिव होता है और कब प्रोनाउन होता है दैट हमने बता दिया इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।
कि नाउन आएगा तो एडजेक्टिव होगा, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी एक भी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन कुछ तो करो, करके जाना, बिना किए मत जाना। ओके, so thank you for watching me, and keep watching and keep learning. Bye bye, goodbye, and see you in the next video with the next pronoun. Thank you.